नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। द टेम्परेंस आज का सबसे पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है यहाँ पर द मून। ऑलराइट, एंड द फोर्थ कार्ड इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो ये हैं आज के कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि ये आपको विजिबल हो प्रॉपरली। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे आज जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ, तो इन कार्ड्स की जो एनर्जी है वो ये इशारा कर रही है, मतलब काफ़ी, एक तो पहली बात तो इंटेंस एनर्जी यहाँ निकल के आई है। और ऐसा लग रहा है कि आपके विरोधियों ने जिस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में अभी तक ऐसा, मतलब वो समझ रहे थे कि उनके कंट्रोल में है सब कुछ, वहाँ अचानक कुछ ऐसा सामने आया है जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब बिना खबर दिए अचानक से कोई इनके जीवन में ऐसी एंट्री किसी ने मारी है, इनके दरवाजे तक पर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच गया है जिसने ढंग से इनकी खातिरदारी कर दी है। यानी हो सकता है इस बंदे से, इस व्यक्ति से इनका पहले से कोई विवाद रहा हो, या रिसेंटली कोई विवाद हुआ हो, जिसके कारण यहाँ कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रहा है जो इस समय आपके दुश्मनों से भिड़ गया है या भिड़ गई हैं, और बात इनके दरवाजे तक आ गई है। और इसमें ना ऐसा, मतलब नज़र आ रहा है कि जैसे जो ये घटना है, इससे ज़्यादा एक अचानक आए कॉन्सिक्वेंस, कन्फ्रंटेशन किसी टाइप का ऐसा दिख रहा है कि कहीं पर इनका किसी के साथ ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन हुआ है। ये बेसिकली इनके जीवन में कह सकते हैं आप, एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट है इस समय आपके दुश्मनों के लाइफ में, जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये बहुत काफ़ी समय से आपको बार बार पोक करते आ रहे थे, यानी कि आपको परेशान करने का जो काम करते आ रहे थे, रह रह कर आपको पोक करना, रह रह कर आपको उकसाना, ऐसी ऐसी बातें करना या ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको उलझाना जिससे कि आप पूरी तरीके से हार मान लो, ज़बरदस्ती झुकाने की जो कोशिश की जा रही थी, ये जो गंदा खेल खेला जा रहा था, उसका जो परिणाम है
वो ऊपर वाले ने इनको कुछ इस रूप में दे दिया, यानी कोई थर्ड पार्टी इनसे बुरी तरीके से उलझ गया है। तो आइए एक एक कार्ड से यहाँ गहराई से हम समझते हैं यहाँ पे क्या इशारा मिल रहा है। तो देखिए जो सबसे पहला कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है जैसे जिस टकराव की उम्मीद थी वैसा ही कुछ हो गया है इस कार्ड को देखकर। सबसे पहले देखिए यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है और यहाँ मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है कि आपके विरोधी शायद किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें लगा होगा कि सामने वाला गुस्से में आएगा, कोई इम्पल्सिव कदम उठाएगा, बात बिगड़ेगी और फिर उन्हें जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को अपने हिसाब से घुमाने का मौका मिल जाएगा। ऐसा इन्हें आपके लिए लग रहा था कि आप रिएक्ट करोगे और जब आप करोगे तो उस सिचुएशन को ये अपने हिसाब से आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड ये इशारा दे रहा है कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो गलत साबित हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति को या सिचुएशन को या एनर्जी से उनका सामना हुआ यानी कि आप, उसने इमोशंस में बहकर जवाब नहीं दिया। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बहुत शांत तरीके से, बहुत बैलेंस्ड होकर चीज़ों को आपने हैंडल किया, बहुत मैच्योरिटी के साथ। और कई बार यही सबसे बड़ी खातिरदारी होती है। तो कोई तीसरा जो थर्ड पार्टी जिसने इनकी खातिरदारी की है, उससे पहले आपने भी इनकी अच्छे से खातिरदारी ऑलरेडी कर दी है। यानी खातिरदारी इन द सेंस यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने इनको वो सबक सिखा दिया जिसकी कभी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और फिर हो सकता है इन्होंने उसका गुस्सा किसी थर्ड पार्टी पर, किसी और पर्सन पे निकाला और वो पर्सन इनसे बुरी तरीके से उलझ गया, क्योंकि यहाँ किसी तीसरे इंसान की एनर्जी साफ नज़र आ रही है। देखिए जब सामने वाला अपने बनाए ड्रामा में कहीं ना कहीं खुद फंस जाता है, उसे उम्मीद कुछ और थी लेकिन हो कुछ और गया और आप बड़े आसानी से आप निकल गए उस सिचुएशन से, तो अब जलन तो होगी ही ना, क्योंकि इन्होंने पूरा जो जाल बिछाया था उसमें आपको फंसाने का इनका पूरा इरादा था। लेकिन कह सकते हैं आपकी भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर था कि आप इनके बने बनाए जाल में फंसे नहीं, बल्कि मैच्योरिटी से आप इस सिचुएशन से बाहर निकले। ये कार्ड ये बता रहा है कि कोई चीज़ अब बैलेंस में लाई जा रही है, वापस से बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और हो सकता है एनिमीज़ ने बहुत समय से किसी सिचुएशन को डिस्टर्ब किया हो, जानबूझ के ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा किया कि आपके घर परिवार का माहौल बिगड़ा रहे, ख़राब रहे, आस पड़ोस में लोग आपका साथ ना दें, या जहां आप अपना काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ये वहाँ से रिलेटेड कोई ऑफिस पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेली गई हो कुछ लोगों के द्वारा। किसी के पेशेंस को जानबूझ के टेस्ट किया गया है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। और इन्हें यही लगा था कि जब ये आपके ऊपर दबाव ज़्यादा डालेंगे तो ये पेशेंस आप कहीं ना कहीं लूज़ करके कुछ ना कुछ आप ऐसा बोल देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, आपके ओर से कोई तो ऐसा कदम उठेगा जिसको फिर ये दूसरे तरीके से लोगों के सामने पेश करेंगे कि देखो ये तो इतने बुरे हैं, इतने गंदे हैं, इनकी ज़बान इतनी गंदी है। तो इसीलिए ये आपके रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि जब आप कैसे भी रिएक्ट करो, चाहे शब्दों से या कुछ ऐसा कदम उठाओ, तो फिर ये उसको ना गलत तरीके से प्रेजेंट करने का इनका इरादा था लोगों के सामने। फिर ये आपको बदनाम करने की और ज़्यादा कोशिश करते कि देखो इनकी तो हरकतें ऐसी हैं या ये ऐसे हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इनको मौका नहीं दिया और आपने इन्हें गंदगी की तरह, जैसे इंसान इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, उस तरीके से आपने इनके साथ रुख अपनाया, जो कि इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए जो गुस्सा है इनका चरम सीमा पे पहुंच गया है। रही बात आपकी, तो द टेम्परेंस का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है। ये जो बैलेंस है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ एक और उजाला एक और अंधेरा, ये जो बैलेंस है आपने ये बनाना अब सीख लिया। इसीलिए कोई अब आपको अगर चाहे कि कोई आपको अपनी बातों में उलझा के या इमोशनल खेल खेल के आपको मैनिपुलेट करके आपके दूसरे साइड को ट्रिगर कर सकता है, फिर उसको आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, तो ये सपना बहुत लोगों का अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। आप सिचुएशन, हालात जैसे हैं उसको देख कर रिएक्ट इस समय कर रहे हैं। तो ये जो बैलेंस आपने बनाया है अपने अंदर, ये बहुत, कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का काम आपके लिए कर रहा है, क्योंकि इसी बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपका जो ये बैलेंस, ये जो मानसिक संतुलन एक बना हुआ है, ये बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रिगर करने की, ऐसी हरकतें करके या फिर कुछ ना कुछ, मतलब लगातार ये जो कोशिशें हैं ये आपके दुश्मनों के द्वारा की जा रही हैं।
हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि किसी तीसरे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, तो अच्छे से हो सकता है किसी के साथ किसी न किसी तरीके का झगड़ा इनका हुआ है बुरी तरीके से, और जिस इंसान से ये भिड़े हैं उसने ढंग से इनकी ऐसी की तैसी कर दी है। कहा इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी एक जो कहावत है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, कुछ ऐसे ही हालात मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है कि आपके दुश्मनों का ढंग से किसी ने इलाज कर दिया है, और आपको अपने ओर से कुछ करना भी नहीं पड़ा, ना ही आपको अपने हाथ गंदे करने पड़े, लेकिन इनका इलाज ढंग से किसी ने कर दिया है। बात करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों अब जो बोझ है वो उठाते उठाते हालात कहीं ना कहीं ख़राब हो गए हैं कुछ लोगों की। इनकी हालत बुरी तरीके से ख़राब हो गई, क्योंकि देखिए यही सेम चीज़ से आप गुज़रे थे कुछ समय पहले। आपके ऊपर भी सडन ऐसी मतलब परिस्थिति बन गई, इन लोगों के द्वारा ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई कि सारा का सारा बोझ जैसे आपके ऊपर आ गया हो। भले ही आपने उसे बोझ की तरह नहीं लिया, आपने उसे एक जिम्मेदारी की तरह बड़ी मैच्योरिटी से आपने हैंडल किया, चाहे वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर कोई फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर अचानक से आ गया हो, जो कि जानबूझ के डाला गया कि आप बुरी तरीके से टूट जाओ, परेशान हो जाओ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप हिम्मत नहीं हारे, आप मेहनत करने वालों में से, जैसे कि इस कार्ड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपके ऊपर ये जो इस कार्ड की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आपके ऊपर बोझ कम नहीं डाला गया, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि आप बिल्कुल परेशान हो जाओ, परेशान होकर आप गिव अप कर दो। ये कार्ड मुझे साफ इशारा दे रहा है कि ये सब कुछ, इसमें मैक्सिमम जो रोल है वो आपके एनिमीज़ का है, उन्हीं का हाथ सबसे ज़्यादा रहा है। चाहे ये कोई पारिवारिक मुद्दा उठाकर आपको जानबूझ के, हो सकता है आपके ऊपर उल्टे सीधे मुकदमे डाले गए, केसेस किए गए, या फिर आपको किसी अननेसेसरी के डिस्प्यूट में जानबूझ के घसीटा गया हो जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, जानबूझ के आर्ग्यूमेंट्स किए गए, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई। मतलब हर ओर से आप टारगेट बने। और टारगेट क्यों बने? क्योंकि आप सीधे, सच्चे और एक ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हो कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं, और ये चीज़ इनसे देखी नहीं गई, क्योंकि ये खुद जो नहीं अपने जीवन में हासिल कर पा रहे हैं, और जब आपको देख रहे हैं कि वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो उसकी जलन में आकर इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सी चीज़ें की। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने झूठ पे झूठ बोला आपको लेकर, चाहे विद इन फैमिली इन्होंने जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की है कि घर में लड़ाई हो, झगड़े हों, आपसी जो एक यूनिटी है परिवार की वो तोड़ने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। और जानबूझकर इन्होंने ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि आप ना पूरी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओ दूसरों के ऊपर, या आपके हक हिस्से को छीन लिया जाए और आप बुरी तरीके से डैमेज हो जाओ, परेशान हो जाओ। इनके आगे आप एक तरीके से ये ऐसी हालत पैदा करना चाह रहे थे आपके जो दुश्मन है, कि आपकी मतलब ऐसी हालत हो जाए कि आप अपने सर्वाइवल के लिए टोटली इन पे डिपेंड हो जाओ। एक होती है ना, जैसे इंसान बिल्कुल भीख मांगने की स्थिति आ जाती कि कोई हेल्प करे, ऐसी स्थिति में ये लोग आपको डालना चाह रहे थे। लेकिन आपके जो अच्छे कर्म हैं, जो आपने जन्म जन्मांतर आपने लोगों की सेवा, मदद, जो भी अच्छे कर्म किए, और ऊपर वाले का आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद ऐसा था आपके ऊपर कि वो स्थिति नहीं आ पाई जिस स्थिति में ये लोग आपको डालना चाह रहे थे। देखिए यहाँ मुझे साफ इशारा मिल रहा है कि आपके ऊपर दबाव कम नहीं था, बहुत प्रेशर था, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, और यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड भी समस्या चाहे आपको या परिवार में किसी को नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आपने सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, आप गिव अप नहीं किया ऐसे लोगों के आगे। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो स्ट्रेंथ है। और जैसे एक हीरा होता है ना, उसको जितने हाई टेम्परेचर पे, हीरा ऐसे ही नहीं हीरा बनता, कितने हाई टेम्परेचर पे सोचिए उसे एक तरीके से गुज़रना पड़ता है, कितने हाई टेम्परेचर से, तब जाके वो हीरा बनता है। तो वही प्रोसेस आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, जिससे आप गुज़रे हैं और आपने गिव अप नहीं किया, चाहे जैसे भी हालात आ गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इन लोगों के आगे घुटने नहीं टेके, जो ये चाहते थे वो आपने होने नहीं दिया, और जो सेटिस्फैक्शन ये लोग पाना चाह रहे थे वो आपने इन्हें पाने नहीं दिया। ये बहुत अच्छा किया आपने। अब बात करते हैं द मून की। तो दोस्तों ये जो कार्ड है, ये कार्ड इस पूरी रीडिंग को बहुत डीप बना रहा है, क्योंकि यहाँ मून केवल बाहर की घटना को नहीं दिखा रहा, बल्कि ये अंदर छिपे डर, कन्फ्यूजन, सीक्रेट्स और अनसर्टेनिटी को सामने लेकर आ रहा है, रिवील कर रहा है।
मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उस चीज़ से हो रही है जिसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं है। इनके मन में सवाल इस समय बहुत सारे उठ रहे हैं कि सामने वाले को कितना पता है, यानी ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि आपको कितना पता है। इस जो भी हालात इन्होंने क्रिएट किए हैं आपके जीवन में, जो झूठ बोला गया है आपके खिलाफ, इनको डर है कि आपको क्या क्या पता है, कहीं हमारी कोई बात बाहर तो नहीं आ गई, इस बात का डर इनको लग रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसका साथ दे रहा है, कहीं हमारे में से ही तो कोई व्यक्ति इनके साथ तो नहीं मिला हुआ। तो मतलब ऐसे जो सवाल है ना, इनके मन में बहुत इस समय चल रहे हैं, क्योंकि ये हैं थोड़ा शक्की टाइप के, और इस समय इनके जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो इनको लग रहा है कि हर चीज़ के जिम्मेदार आप हो। यानी ये जो भी व्यक्ति है, इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपका किया धरा है, जो इसके जीवन में सब कुछ अब बुरा हो रहा है, और इनको ये नहीं दिख रहा कि ये इनके अपने कर्म हैं। तो अब जब चीज़ें इनके खिलाफ हो रही हैं, इनके लाइफ में चीज़ें सब नॉर्मल नहीं चल रही हैं, तो ये ना किसी के ऊपर ब्लेम डालना चाहते हैं, और वो ब्लेम डालने के लिए आप इनको मिल गए हो। तो हर चीज़ के लिए लोगों से ये यही बोल रहे हैं कि आपकी वजह से इनके जीवन में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मतलब एक होता है ना एस्केप गोट, बस वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते, इसीलिए ये सब कुछ आपके ऊपर डालना चाह रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस कार्ड को अगर आप गौर से देखिए तो मुझे यहाँ पर ना कुछ थोड़ी सी ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र जैसा भी कुछ यूज़ किया है आपके अगेंस्ट। चाहे आप या आपके फैमिली को टारगेट किया गया है, आपके काम जो भी आप कर रहे हैं, या परिवार में अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, हेल्थ वेल्थ, हर चीज़ पर जैसे निशाना साधा गया है। क्योंकि जब ये थक गए, हार गए और रास्तों से इनको कुछ हासिल नहीं हुआ ज़्यादा, तो इन्होंने ये भी ऑप्शन मतलब छोड़ा नहीं, इन्होंने ये भी कर डाला। द मून की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके परिवार की ओर भेजी गई, यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे कहीं ना कहीं भेजा गया, पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद था कि एक तरीके से आपको ईश्वर ने बचाया है। कुछ जो बहुत बुरा हो सकता था आपके साथ, उससे आपको ऐन वक्त पे जैसे बचाया गया है। और कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका जितना कार्मिक बैलेंस है उतना ही उसको सुख या दुख भोगना है। उससे ज़्यादा कोई ना आपको दुख दे सकता है, ना ही सुख। तो जो भी है ऐन वक्त पे जैसे आपको बचाया गया है। बात करते हैं अब 9 ऑफ सोर्ड्स की। तो देखिए अब ये कार्ड दिखा रहा है कि अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। 9 ऑफ सोर्ड्स एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है इस समय उनकी ये हालत है। रातों में चैन से इनको नींद नहीं आ रही है। ये कार्ड मेंटल स्ट्रेस को दिखा रहा है, एंजाइटी को दिखा रहा है, रिग्रेट को दिखा रहा है, और ओवर थिंकिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं लेकर आया है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ अभी तक आपके जीवन में, उसका जो असली असर है वो बाहर कम और उनके मन में अंदर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया। अब उनके जीवन में वो सारी चीज़ें बैकफायर कर चुकी हैं, इसीलिए हाय तौबा मच रही है। इधर उधर अपना दुखड़ा लेकर ये दौड़ रहे हैं कि कहीं से हमें रास्ता मिल जाए। जितना ओवर कॉन्फिडेंस ये बाहर से दिखाते थे, इस समय मैं साफ देख पा रहा हूँ इनकी हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनके अंदर एक ही संकल्प बार बार घूम रहा है। ऐसी हालत हो गई है, मतलब आपको लेकर जो इनको एक ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपको लेकर। ये हर वक्त सिर्फ आपको ही लेकर, इनके घर में चर्चा हो रही है, इनके ग्रुप में चर्चा हो रही है, हर वक्त आपको लेकर सोचते रहते हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर कुरेद रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को उठा रहे हैं कि हो सकता है हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम इनके खिलाफ़ यूज़ कर सकें। तो मतलब जो भी है, हालत इनकी ऐसी है, जैसा कि इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं कि इस समय इनका रोना पीटना मचा हुआ है बुरी तरीके से। और वो तो होना भी था, क्योंकि इन्होंने जब दूसरों को रुलाया है तो खुद भी तो रोना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आपके अगेंस्ट इन्होंने किया है,
वो वापस बैकफायर इनके जीवन में खुद हो गया है। अभी ऐसी स्थिति इनकी नज़र आ रही है कि जैसे ये नज़रें भी नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस कदर तक नीचे गिर चुके हैं कि वो दिन रात किसी के परिवार का इतना बुरा मना रहे हैं कि ऐसा हो जाए या बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, माँ बाप के साथ ऐसा हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है वो खुद अपनी नज़रों में इतना गिर चुके हैं। लेकिन अहंकार ऐसी चीज़ है जो इनको अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, ना ही ये पीछे बैक ऑफ कर रहे हैं। तो वही है, अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये, और चीज़ें इनके जीवन में अच्छी तो मुझे नहीं दिख रही हैं। और आपको जितना टारगेट इन्होंने किया, जितना आपको रुलाया, आप में से कुछ लोग के लिए तो अभी भी जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजेस बने हुए जिसमें आपको कम दुख नहीं है, बहुत कष्ट है। और इन्हीं जिसने दिया है ये कष्ट, अब उसके साथ भी यही सिचुएशन हो रही है। दोस्तों जो भी है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप और आपके परिवार पे, आपके घर पे उनका ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और हमेशा आप अपने जीवन में इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस आपको हासिल हो कि आप इन सारी चीज़ों को एक चुटकियों में पार कर जाएं, आपको पता भी ना चले कब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए। तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके शत्रुओं के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या फिर जिस शहर से आप वीडियो को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। सो लेट्स सी। M, then this is J, R, H, W, B, V, S। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।